ट्रम्प के इलाके सदा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी हमला किया गया, जिससे 5 जवान शहीद हो गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक शोहदा में हवलदार अकील अहमद, लांस नाइक और 3 सिपाही शामिल हैं। जिहाद कमिट करने के लिए जो कहते हैं कि सुसाइडल जो वेस्ट पहन के जो अपने आप को ब्लो करते हैं, ये सब उनके पास भरे पड़े हैं। कमी है सिर्फ खाने की चीज की। तो ये चीजें वहां पे होती आ रही हैं और ये होती रहेंगी। एक बड़ा हमला हुआ पाकिस्तानी सेना पर और उस हमले में 5 लोग मारे गए। मैंने आपको बताया था हो गया है, इसमें 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। डीजीएसपीआर ने बोला कि ये खुर्रम डिस्ट्रिक्ट में खैबर पख्तूनख्वा के हमला हुआ था। हुकूमत कैसे ट्रस्ट कर सकती है? हाउ कैन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रस्ट? और करना भी नहीं चाहिए। और इन ठगों से ट्रस्ट, इन ठगों के ऊपर ट्रस्ट करेंगे आप? ये ठग्स जो पहाड़ों में और पता नहीं कहां दूसरे मुल्क में बैठ के और किसी तीसरे मुल्क से पैसा लेके पाकिस्तान पे हमले करते हैं। जो एरिया है अगर आप देखें तो वो अफगानिस्तान के करीब पड़ता है और टीटीपी उस एरिया में बहुत एक्टिव है। मैंने आपको बताया था कि अब ये टीटीपी जो है वो एक्टिव होती जाएगी, पहले से ही बता रखा है। साथ में टीटीपी के ऑपरेशंस बढ़ते जाएंगे। पाकिस्तान की सरजमीन पे हमले होने शुरू हो गए। खुद ये पहाड़ों में, जंगलों में और पता नहीं खेत खलियानों में छुपे हुए हैं और पाकिस्तान पे इन्होंने हमला करना, इन्होंने हमारी इकोनॉमी का भट्टा बटा दिया। वो क्या कहते हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी डुबाएंगे। क्या वो गाना था या पता नहीं क्या शेर है, मुझे याद नहीं। जय हिंद दोस्तों, अफगानिस्तान के जीत पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में अगर कोई देश सबसे ज्यादा दुखी है तो वह है पाकिस्तान। क्योंकि दोस्तों एक तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हो गई, इसके बाद अफगानिस्तान के जीतने के बाद ही तालिबान ने भयंकर हमला किया, RDF से पूरा का पूरा गाड़ी ही उड़ा दिया पाकिस्तानी आर्मी के और 5 लोग 72 हुरों के पास पहुंचे। एक तरफ तालिबान अफगानिस्तान हर चीज में, आप कहें अर्थव्यवस्था के तौर पे भी, स्पोर्ट्स में भी, व्यापार एंड ट्रेड में भी, वैश्विक रिलेशन में भी पाकिस्तान से कहीं आगे जा रहा है, वहीं पाकिस्तान नीचे जाता जा रहा है। जबकि दोस्तों अफगानिस्तान में सबसे कट्टर इस्लामिक गवर्नमेंट है। जो भारत के मुस्लिम सपोर्ट करते हैं ना पाकिस्तान का कि पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन है, तो भाई अफगानिस्तान भी एक इस्लामिक नेशन है। इस्लामिक नेशन होने का मतलब ये नहीं होता है तुम अपने आसपास हमेशा आतंकवादी फैलाते रहो। अफगानिस्तान भी इस्लामिक नेशन है, ठीक है, एक बार वहाँ पे आतंकवाद हुआ, आज देखिए कितना शांति है। उनके पड़ोस में ईरान है, ईरान ने एक भी बार अफगानिस्तान पे हमला नहीं किया। भाई जरूरत ही नहीं है, वो आपस में लड़ रहे हैं, अपने घर में लड़ रहे हैं, आजू बाजू तो देशों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। लेकिन पाकिस्तान क्या है, अपने आस पड़ोस के देश को भी नुकसान पहुंचाने की सोचता है, चाहता है अफगानिस्तान भी जल जाए, चाहता है भारत में भी नुकसान हो, चाहता है ईरान में भी नुकसान। भाई ये मेंटालिटी कभी दुनिया में सफल नहीं होने वाली। अफगानिस्तान से जो चीज सीखने की है वो सीखने वाली है कि भाई किस तरह आप एक छोटा मुल्क हो, आप एक कमजोर मुल्क हो, आपके पास पैसे कोई नहीं है, आपके पास तालीम कोई नहीं है, आपके मुल्क में खाना जंगी लगी हुई है, पूरी दुनिया की फौजें आपके मुल्क में बैठी हुई हैं। कुछ लड़के कोई इधर से पकड़ के जो है वो इकट्ठे किए और उन लड़कों ने जान मारी, क्रिकेट खेली और आज वो इस काबिल हो गए हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया को कभी हरा देते हैं, कभी वो बरतानिया को हरा देते हैं, कभी वो पाकिस्तान को हरा देते हैं, कभी वो किसी को हरा देते हैं। और असल में थीम क्या है? थीम उनके अंदर सिर्फ एक ही है और वो थीम यह है कि अपने मुल्क को, ये जो मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। वो क्रिकेट के मैदान में उन्होंने कोई अरबों डॉलर अपने मुल्क में लेके नहीं आ जाने हैं। कोई ऐसे नहीं होना कि वहां से कोई अरबों रुपए आ जाएंगे इंडिया के उधर अफगानिस्तान के अंदर। ना ही अफगानिस्तान को किसी ने रिकग्नाइज करना है, ना ही कुछ ऐसा होना है जिससे अफगानिस्तान की जो है वो चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन होगा क्या? कौम का मोराल उठेगा, नेशन बिल्डिंग होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अफगानिस्तान अगर ये चीजें महसूस करता है कि उसको तरक्की करनी है, उसको आगे जाना है, उसको दुनिया की अक़वाम आलम में अपना मुकाम पैदा करना है, तो ये चीज पाकिस्तानियों में क्यों नहीं है? क्यों हम समझते हैं कि हमें जो है वो हमारे खिलाड़ी न्यूयॉर्क जाते हैं, वहां पे जाके मस्जिदों के जो चंदे जमा करवाते हैं, फिर $25-25 की वो टिकटें लेते हैं, वहां चले जाते हैं जहां पे सेल्फियां बनवाते हैं $25-25 की। और शौक क्या है कि न्यूयॉर्क के अंदर हमने सड़कों पे नमाजें पढ़नी है ताकि हमने न्यूयॉर्क को फतह करना है। ये जो हमारे हर मुसलमान के, हर पाकिस्तानी के दिमाग में ये चीज है ना कि हमने फतह करना है, ये बड़ी फतह करना चाहिए, लेकिन इकोनॉमी की शक्ल में, तालीम की शक्ल में, टेक्नोलॉजी में, इसमें नाम आना चाहिए। ना कि इसमें नाम आए कि जी मैंने न्यूयॉर्क की सड़क पे नमाज पढ़ दी, ना कि मुझे अफगानिस्तान की टीम पे बड़ा प्यार आ रहा है, मुझे फख्र महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि हमें फख्र हर उस बंदे पे महसूस करना चाहिए जो हार्डवर्क करता है।
अच्छा, ये नहीं है कि आपकी अपनी टीम जो है वो नालायक है, नकट्टू है, नकम्मी है, डिलीवर भी नहीं कर रही, लेकिन नहीं, वो हमारे पाकिस्तान में एक गाना है जनाब, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। भाई हमें कोई प्यार नहीं है भाई, हम आपको लाखों रुपए तनख्वाहें देते हैं। ये देखा, ये सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान are determined to eliminate the menace of terrorism and such sacrifice of our brave soldiers further strengthen our resolve। अच्छा, मतलब हम menace of terrorism खत्म करेंगे। आपके घर के अंदर बैठे सारे टेररिस्ट तो ज्यादातर क्या, हाफिज सईद कर क्या रहा है? क्या वो आतंकवादी नहीं है? तो आतंकवादी नहीं है तो उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट क्यों डिक्लेयर किया हुआ है? सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टेररिस्ट आपके हाथ में है। और सबसे बड़ी मजाक की बात कि पाकिस्तान में एक एंटी टेरर डिपार्टमेंट भी है, नौकरी के टाइम पे पेंशन खा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। खैर एनीवेज, प्रेसिडेंट जरदारी ने भी कंडेम किया और ये बोला जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि ये टीटीपी यानी कि पाकिस्तान तालिबान करता है वहां से, अफगानिस्तान से, जबकि काबुल से, यानी जबकि तालिबान बोलता है कि ये जो rising violence in Pakistan is domestic issue of Islamabad and nothing to and it does not allow militants to operate in its territory। उन्होंने बोला, टीटीपी बोलता है कि ये जो पाकिस्तान में जो वायलेंस है ये उनका डोमेस्टिक इशू है। आप जवाब दीजिए, इसका जवाब दे ही नहीं सकते आप। देखो, ये तो आपने किसी के लिए कांटा बोया था, आपको खुद को लग गया। पाकिस्तान अपने ही बोले हुए जाल में फंस गया। अब मैं आपको एक और बताऊंगा, जो हमला हुआ लेकिन पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने उस पर कोई प्रेस रिलीज नहीं निकाली। क्यों? क्योंकि बेइज्जती होती है। बेइज्जती इसलिए होती है कि एक जगह खैबर पख्तूनख्वा में 5 सैनिक मारे गए और दूसरी जगह बलूचिस्तान में वहां पर एक बड़ा हमला हो गया मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिस पे। वो इसलिए नहीं निकालेंगे कि अगर आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिनका काम है कंट्री की सुरक्षा करना, वही अपने कंट्री में सुरक्षित नहीं है तो फिर कैसे चलेगा? वो कैसे सुरक्षा करेंगे? वो कहेगा वो कैसा मिलिट्री ऑपरेशन, वो कैसा आईएसआई, वो कैसा मिलिट्री इंटेलिजेंस जिसको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है, जिसको ये नहीं पता कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है। तो कैसी इंटेलिजेंस? आईएसआई के बड़े अधिकारियों पे सवालिया निशान है, आईएसआई की रिक्रूटमेंट पे सवालिया निशान है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिक्रूटमेंट पे सवालिया निशान है। और ये आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस ये कर क्या रहे थे जो अपने ऊपर हमला नहीं बता पाए और अपने ऑपरेशंस को छुपा हुआ नहीं रख पाए? मैं सवाल उठा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इसका कोई जवाब आएगा। अपनी वॉइस आप खुद नहीं दे सकते, मुझे पता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस नहीं दे सकती, ऐसे नहीं देती। 10 चंपू रिपोर्टर्स हैं आपके हाथ में, वो एक वीडियो बना दे। 50 यूट्यूबर्स को आप कमांड में रखते हो, उनको लेटर भेज देते हो कि हमारे ऑफिस आ जाओ, उनमें से किसी एक को जवाब दे दो और बोलो कि रोहित शर्मा का जवाब ये है। दोस्तों, अफगानिस्तान की जीत पे बड़े बड़े भारतीयों ने बधाई दी, बड़े बड़े भारतीय क्रिकेटर्स ने बधाई दी। हम अफगानिस्तान की रिस्पेक्ट करते हैं, अफगानिस्तान जैसे हमारा सम्मान करती है, हमारी टीम को सपोर्ट करती है, सेम एज यूजुअल हम भी अफगानिस्तान को उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना अफगानिस्तान हमें करती है। आज अफगानिस्तान के रिलेटेड जितने भी वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किए जा रहे हैं उसमें से 90% कंट्रीब्यूशन भारतीय लोगों की तरफ से है, ठीक है, क्योंकि अफगानों की जनसंख्या जनरली नॉर्मली कम है, क्योंकि भाई हम भारतीयों की 140 करोड़ जनसंख्या है, अफगानों की अगर हम देखें तो 10 से 11-12 करोड़ के आसपास है बस, ठीक है। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अफगानिस्तान दिल से हमेशा हमारा साथ देते हैं हर मैच में, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, एज यूजुअल हम भी साथ देंगे। वहीं तालिबान ने हमला किया है तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम एक अभियान चलाने वाले हैं तालिबानियों को ये खत्म करने के लिए। आपको लगता है वो अभियान सक्सेस हो पाएगा? भाई जब तुमने अपने घर में, तुम तालिबान को कैसे खत्म कर सकते हो जब तुम्हारे इधर लाखों मदरसे हैं? जो तालिबान के लड़ाके उसमें से 50% तो पाकिस्तानी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तो पाकिस्तान मतलब पाकिस्तानी है उसमें। मैं मानता हूँ कुछ परसेंट उसमें से अफगानी है, लेकिन जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तानी है, मदरसे से ट्रेंड फिर पहुंच जाएंगे वहाँ पे, तुम्हारे देश से लड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। आपको जान के हैरानी होगी कि जो पाकिस्तान में अटैक करते हैं टीटीपी के लोग वो पाकिस्तानी ही होते हैं, वो कोई अफगानी नहीं होते। आज तक पाकिस्तान ने 25 टीटीपी के लड़ाकों को पकड़ा, 25 में से 15 से ज्यादा तो पाकिस्तान के खुद निकले, 10 के आसपास अफगान नेशनल से निकले जिनके कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाया पाकिस्तान। अभी मैं रिसर्च कर रहा था। तो भाई जब तक पाकिस्तान अपने घर में मदरसे कम नहीं करेगा, आतंकवाद को बीज कम नहीं करेगा ना, मुझे नहीं लगता इनके घर में शांति होने वाली। बाकी भाई अफगानिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए कांग्रेचुलेसन, आपका दिन आप एंजॉय कीजिए। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय